अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी सुलभ भारतीय व्याकरण और लेखन बुक में से व्याकरण का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वचन। तो वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जो एक ही चीज़ के बारे में हमें बताता है, जैसे लड़का, घोड़ा, लड़की, पुस्तक। ये सब किसके उदाहरण हो गए? एक वचन। और बहुवचन किसे कहते हैं? जो हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताता है, उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे लड़के, घोड़े, लड़कियाँ, पुस्तकें, एक से ज़्यादा है तो ये क्या होगा? बहुवचन। तो आज हमने क्या पढ़ा? वचन। वचन के दो भेद पढ़े, एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को नीचे इसके बहुत से उदाहरण भी दिए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे अध्यापक, अध्यापक ही आता है बहुवचन में भी। ऊँट, ऊँट का बहुवचन में ऊँट ही आता है। ऐसे आप लोगों को यहाँ पर ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका अगर हम बहुवचन भी करते हैं तो वही शब्द होगा, वो बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को ये शब्द अच्छे से पढ़ना है और इसे याद करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आप लोगों को वैसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको अगर हम बहुवचन में लिखते हैं तो वो नहीं बदलते। समझ में आ रहा है? वो एज इट इज़ रहते हैं। जैसे हमने एक वचन में लिखा, वैसे ही उसे हम बहुवचन में लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे आप लोगों को ऐसे शब्द दिए गए हैं जो एक वचन से बहुवचन में बदले गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, चूहा, चूहे, चौराहा, चौराहे। इनका एक वचन अलग है और बहुवचन अलग है। एक चूहा, बहुत सारे चूहे। एक चौराहा, बहुत सारे चौराहे। तो ये भी आप लोगों को शब्द पढ़ के एक वचन और बहुवचन आप लोगों को याद करना है। यहाँ पर भी आप लोगों को उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन के। तो आप सभी को ये एक वचन और बहुवचन आप लोगों को याद करना है। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए, एक वचन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं। और बहुवचन में हम, मुझे एक के लिए यूज़ करते हैं और हमें बहुत सारों के लिए, हमें के लिए। तू, तुम। ये हम अगर एक ही इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो तू और तुम, और बहुत सारे लोगों के लिए तुम और तुम लोग। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को एक वचन और बहुवचन के यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आप लोगों को इसे पढ़ना है, समझना है और अच्छे से याद करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को इसे बहुवचन में बदल कर लिखना है। जैसे आँख, आँखें, किरण, किरणें, माला, मालाएं। ऐसे आप लोगों को बहुवचन में बदल कर लिखना है। उसके नीचे आप लोगों को फिर से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को इन शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखना है। पपीता, पपीते। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बहुवचन दिया गया है, आप लोगों को इसे एक वचन में लिखना है। कहानियाँ, कहानी। लड्डू का लड्डू ही आएगा। आम, आम का भी एक वचन आम ही होगा। नदियाँ, नदी। साइकिलें, साइकिल। तो आप लोगों को इसे एक वचन में परिवर्तित करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप लोगों को यहाँ पर इन द ब्रैकेट एक शब्द दिया गया है, आपको ये शब्द को बहुवचन में बदलकर यहाँ पर लिखना है। जैसे उनके सिर पर डैश थी, गठरी। गठरी का आपको बहुवचन बदल कर लिखना है, तो गठरी का बहुवचन क्या होगा? गठरिया। उनके सर पर गठरिया थी।
खलियान में अनाज के डैश थे। इन द ब्रैकेट कौन सा शब्द दिया गया है? ढेर। पर ढेर का जो बहुवचन है वो ढेरी होगा, ढेरे नहीं होगा। तो क्या लिखोगे आप? खलियान में अनाज के ढेर थे। लड़की, लड़की का क्या होगा बहुवचन? लड़कियाँ। लड़कियाँ पाठशाला जा रही है। इस तरीके से आप लोगों को ये जो इन द ब्रैकेट शब्द दिए गए हैं उसे बहुवचन में परिवर्तित करके आप लोगों को वाक्य पूर्ण करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। तो बच्चों, आप लोगों को होमवर्क समय पर करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।